वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे ईसा खेल टीएच अस्पताल में बिजली के लो वोल्टेज से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया को भी लो वोल्टेज की वजह से अस्पताल के मामलात में सख्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लो वोल्टेज और बिजली की आंख मचोली से डायलिसिस सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम और अल्ट्रासाउंड का काम बुरी तरह से मुतासिर। लो वोल्टेज से लाखों रुपए मालियत के साथ आलात के जलने का खतरा भी पैदा हो गया। शहरियों ने वापडा के आला हुकाम से अपील की है कि जल्द अज जल्द लो वोल्टेज का मसला हल करके अस्पताल को मुश्किलात से निकाला जाए। गुजरांवाला से महंगाई के दौर में अली वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल आई सेंटर अवाम की खिदमत में एक और कदम आगे। गरीब अवाम के लिए 6 रोजा फ्री आई कैंप का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सीनियर फिक्वाई सर्जन डॉक्टर अजमल निसार और डॉक्टर आमिर सुहेल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आंख के मरीजों का फ्री चेकअप और इलाज करेंगे। वेलफेयर ट्रस्ट के इस इकदाम को सराहते हुए इलाका की आवाम ने खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां चौकी सूबे खान नहर से नामालूम शख्स की मस्कशुदा लाश बरामद हुई। लोधरा के इलाका दुनियापुर से चौकी सूबे खान नहर से नामालूम शख्स की मस्कशुदा लाश बरामद हुई। नहर में तैरती लाश देखकर शहरियों ने रेस्क्यू को इतला दी, जिस पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को निकालकर टीएच अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जैकबाबाद दुनिया में जहां बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फलाई तंजीमों ने अहम किरदार अदा किया है, तो यहाँ पाकिस्तान में बच्चों से जबरी मुशक्कत मजदूरी करवा के इनसे तालीम का हक छीना जा रहा है, जो इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी होने के साथ इंसानियत के अलमदार फलाही इदारों के दोहरे मेयार की अक्कासी करता है। राज खान पठान की जानिब से गरीब और बेसहारा बच्चों को दिए गए जोहराने के दौरान इनका मजीद कहना था कि इन मासूम बच्चों की उम्रें पढ़ने लिखने और खेल कूद की हैं, मगर जैकबाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से चाइल्ड लेबर एक्ट पर अमल न करने वाले अहकामात को नजरअंदाज करना नाकाबिले अफसोस अमल है। पीटीआई रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इनका रोशन मुस्तकबिल बनाना वालिदैन समेत रियासत की जिम्मेदारी है। जैकबाबाद के निजी होटल पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दोपहर का लजीज खाना खिलाकर बच्चों में किताबें और स्कूल बैग्स भी तकसीम किए गए। संजवाली गांव हरू दरिया में 30 साल नौजवान हुसैन नहाते हुए डूब गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की गोताखोर टीम फौरन मौका पर पहुंच गई। आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद लाश को निकाल लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद अली खान से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये अटक के गांव संजवाल में नौजवान ने अपनी गर्मी को कम करने के लिए दरिया हरो में नहाते हुए जान की बाजी हार चुका है। संजवाल गांव के हरो दरिया में 30 साल नौजवान हज़रत हुसैन वल्द मुकर्रम हुसैन नहाते हुए डूब गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू अटक 112 की गोताखोर टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। आधे घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाश को निकाल कर लवाकिन के हवाले कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया साजिद अली खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मलिक जमील जफर की क़ियादत में पाकपतन पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना कबूला पुलिस ने मुखबर के इतला पर बरकत चौक में कार्रवाई करते हुए 2 किस्म मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 55 किलो अफीम बरामद कर ली। गिरफ्तार मंशियात फरोश निसार अली और खादम हुसैन मेहरान कार में बहावल नगर से 55 किलो अफीम ला रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की ज़ेरे सरपरस्ती जिला खानेवाल में खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के दूसरे हफ्ते के दूसरे रोज भी सीवरेज लाइनों और नालियों की सफाई का काम जारी है। इस मकसद के लिए अफरादी कुव्वत के साथ भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से सीवरेज लाइनों की डीसिल्टिंग के साथ नालियों की सफाई भी जारी है। इसी हवाले से तर्जमान जिले इंतजामिया सलमान खालिद ने बताया है, दूसरे हफ्ते के पहले दिन लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से 722 सरगर्मियां सर अंजाम दी गई। ऐप पर 32 शिकायत मसूल हुई, जिन पर 28 फौरी हल कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम वज़ीर आला उस्मान बज़दार का एक इंतहाई अहमियत का हामिल और इनकलाबी इकदाम है। इस प्रोग्राम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और गुड गवर्नेंस की बुनियाद पड़ेगी। रूरल अस्पताल मियानी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर इस्माइल डिप्टी डीएचओ तहसील भेरा और मियानी के सियासी समाजी रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिक समीउल्लाह और मलिक वसीम की काविश से आज रूरल अस्पताल मियानी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह काजी मोहम्मद सनाउल्लाह और मलिक मोहम्मद समीउल्लाह ने फीता काट कर किया। वैक्सीन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मुफ्त लगाई जाएगी। इफ्तिताह के मौका पर मोहम्मद इकबाल बरथाना, नदीम अशरफ तारकी, सैफुल्लाह गोंदल, वाजिद, वसीम मुगल और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां लद्देवाला वड़ैच सरकारी दफ्तर के आगे पड़े हुए कूड़े के ढेर में नवमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रमजान बशीर से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, ये वाकया गुजरांवाला के नवाही कस्बा लद्देवाला वड़ैच में पेश आया है कि एक सरकारी दफ्तर टाउन ऑफिस का
जहां सुबह सवेरे जब मुलाजमीन दफ्तर आए तो उन्होंने दफ्तर के बाहर वाले गेट के साथ कूड़े वाली खड़ी हुई ट्राली में एक नामौलूद बच्चे की लाश देखी, जो कि बेसरो समानी की हालत में पड़ी हुई थी, जिन्होंने फौरी चौकी लदरा बड़ा पुलिस को तला दी, जिन्होंने आकर बच्चे की लाश को कब्जा में लेकर इस बारे तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसमें बताता चलूं कि पहले भी इलाका में मौजूद काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह के वाक़यात में मुलवस रहे हैं, जो नजायज़ इसकाते हमल के केस करते रहे हैं। अहले इलाका का डीसीओ गुजरांवाला से मुतालबा है कि इस तरह के कामों में मुलवस हॉस्पिटलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चकवाल एसआर ग्लोबल कंपनीज के मलक नईम ने कामयाब बिजनेस पर तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शहर के लोगों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद देखते हैं राजा साकब की इस रिपोर्ट में। चकवाल के इलाके डकरोड़ निशात कॉलोनी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसआर कंपनी में कामयाब बिजनेस हासिल करने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद असगर मुल्तान ने बताया कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इदारों से मुशावरत के बाद कंपनी का नाम एसआर ग्रुप कंपनीज रख दिया है। ये एक मजबूत और काबिल एतमाद बिजनेस प्लेटफार्म है जो 5 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को बिज़नेस फराहम कर चुका है। इस मौके पर सलीम झुम्मट ने एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज की साबका कारकर्दगी, आइंदा लाए अमल और मुखालफिन के प्रोपेगेंडे पर गुफ्तगू की। उस सिस्टम से हमें पैसा आ रहा होता है, तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिनको इस सिस्टम का मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग नहीं है, वो नईम साहब के साथ बैठे, इनके पास जो तलगान के हैं, जो जिस के सिस्टम का भी हिस्सा है, जहाँ जो न्यू लोग हैं वो इस सिस्टम को बढ़ाएं, सिस्टम का हिस्सा बने, फिर आप हैंडसम अमाउंट लगा के हमारे सिस्टम को चेक करें। वो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भाई मोहम्मद नईम साहब आपके इलाके के हैं, ये पहले क्या थे अब क्या है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हम आपको बताते रहें ये मुनासिब नहीं है। हमारे नज़र में इस वक्त अगर मैं बात करूँ कि भाई मोहम्मद नईम साहब फर्स्ट टेस्ट कॉलिनन रैंक अचीवर, फर्स्ट टेस्ट सेंसी रैंक अचीवर, फर्स्ट टेस्ट 6 महीने में गाड़ी अचीव करने वाले और सबसे तेज़ तरीन कोहिनूर रैंक अचीवर भाई मोहम्मद नईम साहब हैं। जबकि मलिक अमजद तलगंग की तरफ से 3 जून को एसआर ऑफिस चकवाल में मोटरसाइकिल की कुरानंदाजी की गई, जिसमें 6 खुशनसीबों के नाम निकले। आज उन खुशनसीबों को इस तकरीब में 50-50 हज़ार नकद अदा किए गए। इस तकरीब में चकवाल के लीडर मलिक मोहम्मद नईम, मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद असगर मुल्तान, मलिक अमजद तलगंग, हाफिज़ तनवीर रावलपिंडी, सलीम झुम्मट, खावर जावेद, सैयद ताहिर वसीम, मलिक ताहिर अजीज़ और मलिक वक्कास ने भी खिताब किया। जबकि तकरीब के अख्ताम पर चकवाल टीम मलिक नईम की तरफ से मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, RNN न्यूज़ चकवाल। एसडीओ नहर ने अदालती हुक्म की दस्तियां बखेर दी। फरूखाबाद शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में महकमा नहर के अदालती स्टे ले रखा था। वो अपने 50 साल से लारी अड्डा फरूखाबाद जामिया रहमानिया के करीब कच्ची आबादी पर खोखा लगाए बैठा है, इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शमस महमूद मिर्जा ने स्टे दे दिया और महकमा नहर के अफसरान को हर किस्म की कार्रवाई से मना कर दिया, लेकिन महकमा नहर के ऑफिसर एसडीओ साकिब ने अदालती हुक्म के कागजात फाड़ दिए और खोखा और सामान वगैरह उल्टा दिया और कहा कि हम किसी अदालत को नहीं मानते। सरेआम अदालती हुक्म की दचियां बिखेरने लगे। तौहीन अदालत का मर्तकब हुआ। शहरियों ने तौहीन अदालत कार्रवाई की दरख्वास्त जमा करवा दी। शहरी मलक गुलजार ने आला हुकाम से एसडीओ की बदमाशी और लाकानूनियत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब रुक करते हैं गोजा खान के इलाका यूसी मंदरा का, जहां पर पीर सैयद जुल्फकार हुसैन शाह ने अपनी बरादरी समेत मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान MNA राजा परवेज अशरफ की पीर सैयद जुल्फकार हुसैन शाह साहब की रिहाइशगाह पर यूसी मंदरा मद्दी काला आमद पीर सैयद जुल्फकार हुसैन शाह और मौजूद लोगों का पुरतकपाक वालहाना इस्तकबाल किया गया। अपनी बरादरी समेत मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और मौजूदा MNA राजा परवेज अशरफ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम किबला पीर सैयद जुल्फकार शाह साहब के इस किबले को कदर की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इनके बहुत मशकूर हैं। रेस्क्यूअर्स किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। इसके हवाले से गुजरांवाला में 1122 रेस्क्यूज का हर माह फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। मजीद जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ میاں رفعت زیاں کی زیر نگرانی ماہ جون میں بھی ریسکیو اہلکاروں کی جسمانی فٹنس جانچنے کے لیے فزیکل ٹیسٹ لیا گیا۔ فزیکل ٹیسٹ لینے کا مقصد ریسکیورز کا کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بروقت اور بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایات پر تمام ریسکیورز کا فزیکل فٹنس ٹیسٹ ہر ماہ منعقد کیا جاتا ہے تاکہ ریسکیور کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ میاں رفعت زیاں کا کہنا تھا کہ ریسکیور کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے 24 گھنٹے ہر دم تیار ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اسلام آباد کاک پل پر 2 آئل ٹینکرز الٹنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ میں خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی 8 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پولیس نے ایریا کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا جبکہ کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ یہاں پر وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔